जी, आज ये जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों से मुतालिक केस है, इसका दूसरा रोज़ था और कल का दिन काफ़ी ड्रामाई था, हमारे सामने था। लेकिन आज जो बाकायदा समाअत हुई, उसके अंदर पहले जो सिविल सोसाइटी है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले चंद 4 से 5 अफराद हैं, जिनके वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने अपने दलाइल से आगाज़ किया और उन्होंने अदालत को बताया कि वो आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। यानी उनको इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल होता है या नहीं, लेकिन उनको सिर्फ इस चीज़ पर एतराज़ था कि क्या जो सिविलियंस है उनमें से पिक एंड चूज़ किया जा सकता है कि कुछ मखसूस अफराद का ट्रायल किया जाए आर्मी एक्ट के तहत और कुछ को छोड़ दिया जाए सिविल अदालतों में या इधर उधर। तो इस बात के ऊपर जजेस ने उनसे मुतअद्दिद सवाल किए। पहले जो पहला वक्फ़ा हुआ आज की समाअत का, उससे पहले जजेस ने यही सवाल उनसे आज जो पहला हाफ था उसमें यही किया कि क्या तरीक़ेकार है फ़ौज के पास कि जिसके तहत वो तय करते हैं कि इन अफराद को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में लेके जाना है या इन अफराद के जो मुकदमात हैं वो सिविल अदालतों से फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल कर दिए जाएँ। उसके बाद फैसल सिद्दीकी का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात हैं, उन वाक़यात के अंदर जो नामज़द अफराद हैं उनके मुकदमात का ट्रायल ATC के अंदर यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर होना चाहिए और मिलिट्री कोर्ट्स की तो ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। फिर जब उनके दलाइल मुकम्मल हो गए तो जो साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के जवाद ख्वाजा, उनके वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने ये कहा कि जो बुनियादी हकूक़ का मामला है सिविलियंस का, उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जब कोई सिविलियन जो है उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत तो उसके बुनियादी हकूक़ कहाँ जाएंगे, उसको राइट टू अपील नहीं मिलेगा, उसको वकील करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और फिर जवाद ख्वाजा की पिटीशन के अंदर एक जो बहुत अहम बात मुसलसल की जाती रही वो यही है कि जब भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ है तो उसका जो ट्रायल में सज़ा की रेशो है वो 100% है, यानी हर सूरत सज़ा दी गई है आज तक जब भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए हैं। तो फिर उसमें जो सिविलियंस है उनके सिविल राइट्स कहाँ पे जाएंगे। तो इसके अंदर अदालत की जानिब से आज कुछ जो इस तरह के जो है वो ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस किए गए जिनसे लगा कि अब शायद अदालत फैसले की तरफ बढ़ी है। उसमें नंबर 1 ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में दर्ज है कि हम आर्मी एक्ट को जो है वो किसी भी सूरत टच नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर अदालत के पास इख्तियार नहीं है बात करने का। तो किस तरह से ये बात हम तय कर दें कि सिविलियंस का जो है वो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना कानूनी है या गैर कानूनी। फिर दूसरी बात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि क्योंकि आर्मी एक्ट के अंदर तो पहले ही दर्ज है कि सिविलियंस अगर वो किसी भी आर्मी ऑफिसर को के साथ मिल के कोई इस तरह की साजिश करते हैं जो मुल्क की कौमी सलामती के पर जो है वो उंगली उठा सकती है, उस पर हर्फ ला सकती है, तो फिर ये एक संगीन जुर्म है। और ये आर्मी एक्ट में वाज़ेह है कि सिविलियन उस पैराहे में आर्मी एक्ट के अंदर फॉल करते हैं और उनका फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकता है। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम अगर आर्मी एक्ट की शिकों के ऊपर ना जाएं, केस को सादा रखें तो जो है वो चलना ज़्यादा आसान होगा। फिर उसके बाद जो जवाद ख्वाजा के वकील हैं उन्होंने अपने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और फिर अटॉर्नी जनरल आज समाअत के अख्ताम में रोस्टम पर आए और गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत ने 3 अहम सवाल उनसे पूछे थे कि कितने लोग जो है वो अब तक फ़ौजी हिरासत में हैं, उनमें ख़वातीन और बच्चे कितने हैं, सहाफ़ी और वकला कितने, इससे मुतालिक उन्होंने अपना जवाब दिया। और अटॉर्नी जनरल ने आज अहम बात ये बताई कि इस्लामाबाद की हदूद तक सिविल कस्टडी में कोई भी शहरी नहीं है, चाहे वो मर्द है, खातून है, सहाफ़ी है, वकील है, बच्चा है, कुछ भी। और उन्होंने ये बताया कि मिलिट्री की जो हिरासत में टोटल पूरे मुल्क से अफराद हैं वो 102 है और उनमें भी कोई खातून, सहाफ़ी, वकील और बच्चा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने अपना एक पॉलिसी बयान भी ये बताया कि हुकूमत की पॉलिसी ये तय है कि किसी भी तरह कोई जो खातून है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। 9 और 10 मई के वाक़यात के अंदर मुलविस ना ही किसी वकील और सहाफ़ी को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इस तमाम मामले के बाद अब जो केस की समाअत है उसको पीर तक मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस ने यह भी इंदिया दिया है कि शायद मंगल के दिन इस केस का फ़ैसला हो जाए, क्योंकि बुध से जो है वो ईद की तातीलात शुरू होनी है और उससे पहले ये केस का फ़ैसला हो जाएगा। तो अभी जो आज तक की जो अदालती कार्रवाई है उससे यही समझ में आ रहा है कि शायद अदालत कुछ गाइडलाइंस तय करके जिस तरीके से ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल चलने हैं उसकी तौसीक कर देगी। और अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन अब पीर के रोज़ मज़ीद अगला कोर्स तय होगा।